हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू कमलेश टेक से पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। तो दोस्तों, आज हम टेक्निकल सर्विस की एक बहुत ही अहम और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर बात करने वाले हैं जो आईटी सर्विसेज में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, और वो है आरसीए। तो आरसीए ये होता क्या है और ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? इसे अलग अलग नाम से भी जाना जाता है, जैसे वाई वाई एनालिसिस और 5 टाइम वाई एनालिसिस। तो चलो, ये आरसीए होता क्या है वो देखते हैं। तो दोस्तों, जब कभी भी आईटी सर्विसेज में कोई मेजर टाइप का इशू ऑकर होता है जिसमें सर्विसेज पर भारी इम्पैक्ट हुआ हो, जो इशू हाई प्रायोरिटी और हाई सेवेरिटी पर भी हो, तो इसका क्या इम्पैक्ट होगा ये हमें उस वर्ड से ही पता चल जाता है। तो जब कोई ऐसा इशू ऑकर हो तो उसके लिए आरसी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो इशू रिजॉल्व होने के बाद करनी पड़ती है। तो आरसीए क्या होता है? जब कोई ऐसा इंसिडेंट ऑकर हो तो उसके लिए हमें रूट कॉज एनालिसिस करना पड़ता है। मीन्स उस इशू के जड़ तक जाके उसका कंप्लीट एनालिसिस करना, जैसे ये इशू ऑकर कैसे हुआ, क्यों हुआ, ऐसे बहुत क्वेश्चंस के आंसर इसमें क्लाइंट को देने पड़ते हैं। जब तक क्लाइंट इन सब बातों से सेटिस्फाइड ना हो तब तक ये सिलसिला चलता जाएगा। तो इस पर हम एक एग्जांपल भी ले लेते हैं जिससे आपको ये सब बातें अच्छे से समझ आ जाए। तो दोस्तों, डेली एक्टिविटीज़ में हम कोई ना कोई इंसिडेंट फेस करते रहते हैं, जैसे P1, P2, P3, P4। इससे प्रायोरिटी और S1, S2, S3, ये सेवेरिटी। अगर आपको प्रायोरिटी और सेवेरिटी को डिटेल्स में पढ़ना है तो ऊपर लिंक दिखाई दे रही है, वहाँ से भी आप देख सकते हो। तो ये इंसिडेंट प्रायोरिटी और सेवेरिटी पर डिपेंडेंट होते हैं, जैसे क्रिटिकल, मीडियम, लॉ, लाइक दैट। तो मीडियम और लॉ के इंसिडेंट तो हमेशा आते रहते हैं, लेकिन कभी कभी एक ऐसा इंसिडेंट आता है जो बहुत ही क्रिटिकल होता है, उसे P1 इंसिडेंट कहा जाता है। अगर ऐसा कोई इंसिडेंट ऑकर होता है तो इसका यूजर्स और क्लाइंट पर कितना इम्पैक्ट होगा इसका कोई अंदाज़ा हम नहीं लगा सकते। जैसे अगर डेली का एग्जांपल ले लिया जाए तो हम डेली मॉर्निंग होते ही सोशल मीडिया पर अपना थोड़ा वक्त ज़रूर बिताते हैं, तब तक हमारी मॉर्निंग अच्छी नहीं होती, सही है ना? तो ऐसे ही एक टाइम मॉर्निंग में या किसी भी वक्त अचानक आपका इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप बंद हो जाए, वो कुछ मिनट तक डाउन हो जाए तो हमारी सांस अटक जाती है। तो सोचो, जो ये सर्विसेज हमें प्रोवाइड कर रहा है उसका क्या होता होगा, क्योंकि करोड़ों यूजर से ये ऐप यूज़ करते हैं। तो ये डाउन होगा तो कितना इम्पैक्ट होगा, उसका रेवेन्यू कितना ड्रॉप होगा। तो ये तो मेजर मतलब P1 एंड S1 इशू हो सकता है, जिसका प्रायोरिटी भी हाई और सेवेरिटी भी हाई होगी। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ये इंसिडेंट रिजॉल्व करना ही पड़ेगा, नहीं तो यूजर्स की गाली अलग और SLA का एग्रीमेंट अलग टूटेगा। तो ये इशू जब रिजॉल्व हो जाए तब आपको क्लाइंट को आरसीए देना पड़ता है, वो भी डॉक्यूमेंट्री। तो चलो, ये आरसीए का प्रोसेस कैसे होता है वो देखते हैं। तो अगर ऐसा P1 इशू अगर ऑकर होता है तो सबसे पहले ये इशू क्या है वो डिफाइन करना होगा कि एक्चुअली हो क्या रहा है। अचानक से यूजर की कंप्लेंट्स आनी शुरू हो गई है, ये लिंक नहीं चल रहा, वीडियोस अपलोड नहीं हो रहे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो अचानक ये कंप्लेंट आनी शुरू होते ही सब जाग जाएंगे। फिर टीम्स बुलाई जाएगी, जो भी स्टेक होल्डर्स इस पर काम कर रहे हैं, जैसे मैनेजमेंट, क्लाइंट, ऑल ऑफ द स्टेक होल्डर्स, उनकी एक मीटिंग रखी जाएगी। तो सबसे पहले तो ये देखा जाएगा कि इस पर सॉल्यूशन क्या है, क्योंकि सबसे पहले इम्पैक्ट कम होना प्रायोरिटी पर होगा। तो उसके बाद जब इशू रिजॉल्व हो जाए तब शुरू होगा आरसीए, मीन्स रूट कॉज एनालिसिस। तो यहाँ से शुरू होगा फर्स्ट वाई, ये इंसिडेंट ऑकर क्यों हुआ, वाई इट इज हैपन। अगर इसका जवाब हम देते हैं कि डेटाबेस डाउन था तो फिर वहाँ भी वाई आएगा, वाई डेटाबेस इज डाउन। अगर हम बोलेंगे डीबी का आर्काइव लॉग एरिया फुल हो गया था तो फिर से वहाँ वाई आएगा, वाई आर्काइव एरिया इज फुल। तो हम बताएंगे कि वहाँ मल्टीपल यूजर्स ने एक ही टाइम इंसर्ट स्टेटमेंट बार बार चलाया था, तो फिर से वहाँ आएगा वाई यूजर हिट्स इंसर्ट स्टेटमेंट और वाई दे हैव फायर्ड इंसर्ट स्टेटमेंट विदाउट नोटिफाइंग द डीबीए टीम। सो आंसर आप देते जाएंगे, उसके आगे वाई लगना कंपलसरी हो जाता है। तो उसके लिए फिर से ये इंसिडेंट फेस ना करना पड़े, ऐसा कोई प्रॉपर सॉल्यूशन हमें फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि जब भी ऐसा कोई इंसिडेंट फिर से आए तो उससे फिर से पूरी मैनेजमेंट काम पर ना लगे और कोई ज़्यादा इम्पैक्ट ना हो। जो भी आपके आंसर हो, जो टेक्निकली हो या कुछ, ये सब आपको क्लाइंट को डॉक्यूमेंट्री में देना पड़ता है। क्लाइंट को सब शेयर करना पड़ता है, क्योंकि क्लाइंट और सर्विस प्रोवाइडर में इसका पहले से ही SLA मीन्स सर्विस लेवल एग्रीमेंट हुआ होता है। तो ये सब डॉक्यूमेंट्री जब क्लाइंट के पास जाएगा तो क्लाइंट वो सब एनालिसिस, आंसर्स, सॉल्यूशंस रिव्यू करेगा, और जब उस एनालिसिस से क्लाइंट सेटिस्फाइड होता है तब जाके P1 इंसिडेंट क्लोज होता है। तो भाई, आरसीए के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। जब कोई P1 इंसिडेंट ऑकर हो जाए इसे ही 5 टाइम वाई एनालिसिस और वाई वाई एनालिसिस बोला जाता है, जिसमें वाई बहुत टाइम आने वाला कीवर्ड होता है।
तो इसे ही रूट कॉज एनालिसिस मीन्स RCA बोला जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट ज़रूर करना है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना है, दोस्तों को शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। धन्यवाद।